जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 13 अक्टूबर को डेली करंट अफेयर क्लास 1286 नंबर सर ने जो पढ़ाई है उसका रिवीजन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का मोटिवेशन कोड है सब्र रखो, मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा अब आपकी बारी है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने लल्लन टॉप में खेल, संगठन, बायोलॉजी और ऑपरेशंस के सभी MCQ को बहुत अच्छी तरीके से कराया है। और आज का जो गायत्री मंत्र था वो नोबेल पुरस्कार के ऊपर था। अगर आपको नोबेल पुरस्कार का गायत्री मंत्र देखना है तो इसको हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसी चैनल पे अपलोड किया है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। डेली क्लास वीडियो 10 बजे तक अपलोड हो जाती है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर ने बताया था। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक है उसका होस्ट भारत है और भारत में भी ये मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी। 15 से 16 अक्टूबर के बीच ये समिति होगी और मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है IOC, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसीलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर ल्यूसानी स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड थॉमस वॉक हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को 2 बार होस्ट कर चुका है। पहले 1983 में न्यू दिल्ली में किया गया था, इसका 86वें नंबर का जो सत्र था, और इस बार 2023 में 141 नंबर का जो सत्र है उसका भी भारत ही होस्ट है। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। एशियन गेम्स, इसका होस्ट भी भारत 2 बार रह चुका है। पहला जो एशियन गेम्स शुरू हुए थे 1951 से, तो भारत से ही शुरू हुए थे। भारत पहला क्रम का होस्ट 1951 में रहा है और 9 नंबर का होस्ट भी 1982 में भारत ही था। और इसमें 1982 में शुभंकर था, अप्पू नाम का एक हाथी 1982 में शुभंकर था। 19वें क्रम के 1982 में जब एशियन गेम हुए थे तभी से शुभंकर की शुरुआत हुई थी। @गाँव वाली जॉब एस्पिरेंट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, जो ये जिस PDF से हम पढ़ा रहे हैं, जिस नोट्स से, ये नोट्स आपको @गाँव वाली नाम से टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएंगे। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। SCO का जो होस्ट है ये भी इस बार भारत था। G20 की 18वीं सत्र की बैठक भारत मंडपम दिल्ली में हुई और इसका होस्ट इस बार भारत था। इंटरपोल की 90वीं बैठक जो है उसका भी होस्ट भारत था। ओलंपिक का जो लोगो होता है उसमें 5 रिंग होती हैं। ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्लान OPEP का प्रारंभ IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल और रिलायंस फाउंडेशन ने किया है। पहले ओलंपिक गेम जो है 1896 में एथेंस ग्रीक में हुए थे। 33 नंबर के ओलंपिक 2024 ओलंपिक पेरिस में हुए थे। 34 नंबर के ओलंपिक 2028 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में होंगे। लॉस एंजिल्स को हॉलीवुड सिटी भी कहते हैं। 2020 के जो ओलंपिक थे वो 32 नंबर के ओलंपिक थे। इसमें भारत की रैंक 48 थी और भारत ने 1, 2, 4 तीन मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा का था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम UK में हुए और कॉमनवेल्थ में भारत की रैंक 4 थी और भारत ने कुल 61 पदक जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो होने हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रोहित शर्मा अपना तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इसमें इन्होंने 3 रिकॉर्ड बना दिए हैं। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक 19 मैच में 7 शतक इन्होंने लगाए हैं। अभी तक सचिन का रिकॉर्ड था, उन्होंने 19 मैच में 6 शतक लगाए थे। ये रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने 19 मैच में 7 शतक लगाकर एक नया अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास है और वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन चुके हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड कपिल देव के पास था। लल्लन टॉप, सचिन तेंदुलकर ने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं जबकि रोहित शर्मा अपना तीसरा वर्ल्ड कप अभी खेल रहे हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 के बारे में हम देखते हैं। क्रम इसका 13 नंबर का क्रम है और होस्ट अब की बार इसका भारत है। इसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है और पहला मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला गया। पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड विजेता था। इंग्लैंड में पहला वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और इसका विजेता वेस्ट इंडीज़ था और ये 1975 में हुआ था। पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था इंग्लैंड में और इसका विजेता वेस्ट इंडीज़ था। जो 13 नंबर का वर्ल्ड कप हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर ग्लोबल में। इसका थीम सॉन्ग है दिल जश्न बोले। और एशिया कप 2023 में भारत विजेता रहा और उप विजेता श्रीलंका। एशियन गेम्स में महिला ने
महिला टीम जो है क्रिकेट की उसने गोल्ड जीता है, जिसके हरमनप्रीत जी कप्तान थी, और इन्होंने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता है, अर्थात श्रीलंका ने सिल्वर मेडल जीता है। एशियन गेम में जो पुरुष क्रिकेट टीम थी उसने भी गोल्ड जीता है, और ऋतु गायकवाड़ इसके कप्तान थे, इन्होंने अफगानिस्तान को हराकर जीता है। एशियन गेम्स में पुरुष टीम और महिला क्रिकेट टीम दोनों ने गोल्ड जीता है। महिला का सिल्वर मेडल श्रीलंका ने जीता है, जबकि पुरुष का सिल्वर अफगानिस्तान ने जीता है। इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हुए। क्वेश्चन नंबर 3, डिलीट बिल अमेरिका यूएसए के कैलिफोर्निया में पारित किया गया है। वास्तव में इस बिल का नाम एसबी 362 बिल है, लेकिन इसके कार्य के आधार पर इसका डिलीट बिल नाम कर दिया गया। इसके गवर्नर गोविल न्यूसोम ने इसको पास किया, और ये राइट टू प्राइवेसी बिल है। नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा को सभी ब्रोकर्स के पास में से एक साथ डिलीट करने के लिए ये बिल आया। अगर किसी नागरिक को अपने डाटा शेयर करने से दिक्कत है तो वो सरकार से कहे तो एक साथ सभी जगह से उसके डाटा को डिलीट करवा दिया जाएगा। आज के लल्लन टॉप इस क्वेश्चन के देखते हैं। हिंदू फोबिया विरोध के लिए जॉर्जिया प्रांत यूएसए में बिल पास हुआ। न्यू जर्सी यूएसए भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर स्वामीनारायण का मंदिर बन रहा है। भारत के बाहर जो पहला सबसे बड़ा मंदिर है वो ओंकर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। इसको सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, जो खैमर वंश के थे, और ग्रेट केनियार जो है वो कोलोरेडो नदी के ऊपर यूएसए में है। कनाडा और अमेरिका के बीच 99 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। यूएसए में कुल 50 प्रांत हैं और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ग्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म है आईएमएफ, ने अक्टूबर 2023 में भारत की विकास दर का अनुमान 6.3% लगाया है, जो 2.3% वृद्धि दर के साथ है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का नवीनतम देश 190 नंबर का एंडोरा है। एंडोरा यूरोप में स्थित है और वर्ल्ड ग्रोथ रैंक में 3% है। जो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट है वो 3% है और भारत की ग्रोथ रेट 6.3% है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमिक्स भारत अब बन गई है, चीन को पछाड़कर। अब देखते हैं इसके लल्लन टॉप। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। इसमें कुछ मुद्राएं शामिल हैं, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, युवान या रेमनबी। डॉलर यूएसए की मुद्रा है, पाउंड यूके की है, येन जापान की, यूरो यूरोपियन यूनियन की, युवान चीन की। इसमें इस मुद्रा में रुपया शामिल नहीं है। जो एसडीआर है इसमें रुपया शामिल नहीं है। इसी के साथ अगला देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न जो है डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पुराना नाम GATT है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। डब्ल्यूटीओ की हेड नागोजी ओंकाजा इवेला है और डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में 164 देश हैं। वर्ल्ड बैंक, इसका पुराना नाम है IBRD। वर्ल्ड बैंक के हेड अजय बंगा हैं और NDB की हेड डिल्मा रोशेफ हैं, जो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत फ्रांस के बीच 5 नंबर की वार्षिक रक्षा वार्ता पेरिस फ्रांस में आयोजित हो रही है, जिसमें भारत की तरफ से भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह जी गए हैं, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुण फ्रीनेक्स और गरुण एक्सरसाइज होती है। शक्ति आर्मी की, वरुण नेवी की और गरुण एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है और इसको बास्टिल डे भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन बास्टिल का दुर्ग गिराया गया था, जिससे जो स्वतंत्रता का प्रतीक हुआ था। 14 जुलाई को भारत ने इस बार चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड हुआ था। जिस पॉइंट पे ये लैंड हुआ था उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है और 23 अगस्त को अब की बार से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है और फ्रांस इसका उपविजेता है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, इनको ग्लोबल बॉल अवार्ड दिया गया है और किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के निवासी हैं, इनको ग्लोबल बूट अवार्ड मिला है। फीफा वर्ल्ड कप मेंस 2026 नॉर्थ अमेरिका में होगा। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, इन तीनों देशों में होगा। फीफा वर्ल्ड कप फीमेल जो है इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है और इसका क्रम था 9 नंबर का, जिसका विजेता स्पेन और उपविजेता इंग्लैंड बना। कार्नेटिक वार 3 बार इसमें वार हुआ, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, और लास्ट में सबसे लास्ट में इंग्लैंड जीता था। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। ये सप्तवर्षीय युद्ध का भाग था। जो कार्नेटिक वार था वो इसका जो पहला वार था वो यक्सला-सापेल संधि में हुई थी, यक्सला-सापेल संधि हुई थी, और दूसरे वार में पांडिचेरी की संधि हुई थी, तीसरे वार में पेरिस की संधि हुई थी, जिसको वार्डिवार का वार भी कहते हैं। इसमें ये वार तीसरा वार जो था वो 1760 में हुआ था, आयरकूट वर्सेस लिली, ये
वार हुआ था। फाइनली इसके अंत में जो था वो इंग्लैंड जीता था। कार्नेटिक वार को कभी कभी कर्नाटक का वार भी कह दिया जाता है। वैसे इसका असली नाम, वास्तविक नाम कार्नेटिक वार है। वीडियो का लगभग आधा हिस्सा आप देख चुके हैं, अर्थात आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा कंटेंट का अच्छे से लिखने को और समझाने का। हालांकि ये कंटेंट तो कुमार गौरव सर का है, जो उत्कर्ष क्लासेस में सर पढ़ाते हैं, उसी को हम नोट करके आपको दोबारा फास्ट तरीके से समझा देते हैं, जिससे आप क्लास लेने के बाद इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। अगर आप ये दिन में 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो गारंटी से आपको ये सभी कंटेंट बिना याद किए हुए ये सब कुछ याद हो जाएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन की फॉलोशिप जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रारंभ की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वर्तमान में। इसका उद्देश्य है, ये जो ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी नवीन चिंताओं को हल करना। यह WIPO अर्थात इसका WIPO का फुल फॉर्म है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की मदद से प्रारंभ हुई है। इसका लल्लन टॉप WIPO ये WII वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स भी जारी करता है। WIPO WII वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक 40 है। WIPO वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है और इसमें 1975 में भारत शामिल हुआ था। WEF जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और दावोस में इसकी महत्वपूर्ण बैठक जो होती है WEF की, वो दावोस में होती है। WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक है 127। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। और ये आयुषियन 1948 में स्थापना हुई थी और ये रेड डाटा बुक यही जारी करता है आयुषियन। इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF जारी करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इजराइल हमास संघर्ष 7 अक्टूबर को। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फिर 7 और 8 बाद में देख लेंगे, ये थोड़ा सा वैसा हो गया। इजराइल हमास संघर्ष 7 अक्टूबर को, ये सुकोट त्यौहार था 7 अक्टूबर को। तब इजराइल में उस समय सुकोट त्यौहार हो रहा था, तब उन्होंने 5000 रॉकेट दाग दी। और ये जो सुकोट त्यौहार है वो यहूदियों का त्यौहार है। गाज़ा पट्टी जो है वही वर्तमान में फिलिस्तीन के रूप में है। अब देखते हैं इसके लल्लन टॉप। मृत सागर जो है उसमें खारा पानी इतना अधिक है, उसमें मनुष्य तैर जाता है बल्कि डूबता नहीं है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन सक्रिय है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। गैलियन सागर इजराइल के पास है। भूमध्य सागर से सीमा तुर्की, लेबनान और सीरिया, इजराइल और इजिप्ट बनाते हैं। एस जयशंकर ने जो इजराइल और हमास संघर्ष के बीच में फंसे हुए भारतीय हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया हुआ है। हार्मुज जल संधि फारस और ओमान की खाड़ी के मध्य है। बाल उल मंदेव संधि जो है वो लाल सागर और अदन की खाड़ी की है। ये पूरा विवाद का जड़ है। ये बाहर एक वॉल बनी हुई है और इधर अलेक्सा मस्जिद है और इधर है टॉम ऑफ द रॉक। जो अलेक्सा मस्जिद है ये मेन है और ये टॉम ऑफ द रॉक जो रॉक है, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है क्योंकि इसमें जगह इतनी अधिक है नहीं। जो ये ऑपरेशन नज़र चलाया गया है वे विश टू रिटर्न है। जिन लोगों को भारत आना है वो आ जाएं, अन्यथा कोई ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं करी जाएगी। इजराइल यहूदी धर्म के लोग इजराइल हैं। यहूदी इस्लाम दोनों लोग ये कहते हैं कि ये हमारा है और इसी वजह से इन दोनों में ये लड़ाई हो रही है। इजराइल जो ऑपरेशन चला रहा है वो है आयरन स्क्वाड और जो हमास वो अलेक्सा स्टॉर्म के लिए चला रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं। अब देखते हैं इसके लल्लन टॉप। ऑपरेशन करुणा म्यांमार से आए फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड साइट डे 2023 अक्टूबर का दूसरा गुरुवार। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। इस बार ये 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये इसकी थीम ये मनाया जाता है अंधेपन की प्रति अवेयरनेस करने के लिए। इसकी थीम है लव योर आइज एंड विंग। लॉन्ग स्क्रीन टाइम, वर्तमान की समस्या ये है कि लॉन्ग स्क्रीन टाइम जो है, जो भी काम हम लोग करते हैं अधिकतर सब वो स्क्रीन पर ही करते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इन सभी का प्रयोग बहुत करते हैं जिससे आँखें खराब हो रही हैं। WHO
एक लॉन्च हुआ है जिससे कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं बेहतर स्क्रीन टाइम के लिए। स्पेस 2030 जो है वो WHO की पहल है। अब देखते हैं इसके लल्लन टॉप। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर का दिखाई नहीं देता। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसको कॉन्क्लेव लेंस भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, इसमें निकट का साफ नहीं दिखाई देता और इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेचुरली जो हमारी आंख में होता है वो उत्तल लेंस होता है और जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है उसमें द्विफोकसीन लेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उत्तर और अवतल दोनों लेंस होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है। कलर ब्लाइंडनेस, इसको वर्णांधता भी कहते हैं। यह अनुवांशिक रोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति को रंगों में अंतर समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8, रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। यहाँ के सीएम है पुष्कर धामी, इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें जो ये ऐप है रोजगार प्रयाग ऐप, इसमें सरकारी नौकरी से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। हर जिले में स्वराज केंद्र स्थापित होगा, इसके लिए युवा उत्तराखंड ऐप है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है 3 दिसंबर को, जिनका रिजल्ट आना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, वंदन योजना। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों में वंदन योजना का प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है पेयजल, खाने पीने की सुरक्षा, स्वच्छता, शौचालय, परिवहन और विश्राम से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए वंदन योजना चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 11, अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित हुई इंटरनेशनल काउंसिल ऑन ऑर्केस्ट्रिक कांग्रेस। कल का आंसर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्वेंट 2023, इसका आयोजन इंदौर में किया गया। आज का प्रश्न है 19वें एशियाई खेल में 50 मीटर राइफल 3P SBI का फुल फॉर्म बताइए और इसके बारे में विस्तार से बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी लिख कर बताइए और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।